हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑल इंडिया क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग देखेंगे रेलवे सामान्य अध्ययन जो है एसपीडी का नया वाला आ चुका है मार्केट में। तो ये वाला हम लोग अब देखेंगे। इसमें क्या है कि आपका जो 92 से 26 तक का इसमें पूछा गया है। ठीक है, 2026 तक का इसमें पूरा एकदम। तो हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। ये करीब लेक्चर आपका चलेगा 30 दिनों तक का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। भारतीय रेलवे का विश्व में कितवां स्थान है? तो भाई तो चौथा स्थान है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853, जो कि मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुए थे, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। ठीक है। देश में प्रथम विद्युत रेल यानी कि इलेक्ट्रिक वाला 3 फरवरी 1925 को मुंबई से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। कौन सा था? उसका नाम क्या था? डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी। भारतीय रेलवे एक्ट 1890 पारित हुआ था। भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ था? और 1890 में। ऐसा हाईलाइटर हम लोग दूसरा ले लेते हैं कलर को। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना भारतीय रेलवे बोर्ड मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1951 में। कब हुआ था? 1951 में। देश में पहली मेट्रो रेल यानी कि 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता से दमदम से टोलीगंज तक और तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दूसरा जो था दिल्ली में चला था 2002 में 24 दिसंबर 2002 को। शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुआ था। देश की पहली जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ था? केरल के कोचीन। कब हुआ था भाई? तो 25 अप्रैल 2023 को। कब? 25 अप्रैल 2023 को। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में कब हुआ था? 6 मार्च 2024 को। श्रीधरन को क्या कहा जाता है? मेट्रोमैन। किन्हें कहा जाता है? श्रीधरन को। सेतु भारतम रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? रेलवे क्रॉसिंग से। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी कितना किलोमीटर? 4286 किलोमीटर 9 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे लंबी दूरी ट्रेन कौन? विवेक एक्सप्रेस। रेल बजट को आम बजट से 1924-25 में एकवर्थ समिति के सुझाव पर अलग किया गया था। रेल बजट को आम बजट से कब किया था अलग? 1924-25 में। ठीक है। विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में रेल बजट को आम बजट में फिर से मिला दिया गया। अलग कब किया गया? 1924-25 में, और फिर से मिला कब दिया गया? 17 में। प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में सिद्धुरुदा स्टेशन पर है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में कितना है? 11.2 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन मुगल सराय। सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, जिसे मुगल सराय भी पहले बोलते थे। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? मैसूर में। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है? बड़ोदरा गुजरात में। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में शुरू हुई थी। मोनो रेल सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मुंबई में। ठीक है। भारतीय रेलवे में कुल कितने डिवीजन है? तो 69 डिवीजन है। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 भर्ती बोर्ड है।
एकमात्र शहर कोलकाता में 3 रेलवे जोन हैं। ठीक है। भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगो में 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? तो 1957 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई थे। ठीक है, जॉन मथाई थे। आइए इधर वाला देखते हैं पहले, देन उसके बाद फिर ये वाला करेंगे। ये रहा। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? ममता बनर्जी। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन महिलाओं के लिए मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलाई गई थी। भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 80 की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच चलाई गई थी पहली। ठीक है। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत बेंगलुरु से चेन्नई के बीच में 11 नवंबर 2022 को चलाई गई थी। भारत की पहली किसान रेल 8 अगस्त 2020 को देवलाली और दानापुर के बीच चलाई गई थी। पहली किसान रेल। राजधानी एक्सप्रेसवे सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाई गई थी। कोंकण रेलवे की शुरुआत 26 जनवरी 1998 को रोहा महाराष्ट्र से मंगलुरु कर्नाटक तक। कोंकण रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन हैं? कोंकण, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ोदरा के बीच 1936 में चला गया था, यानी कि एसी 1936 में। दक्षिण पूर्वी रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? बोगीबील 4.9 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि डिब्रूगढ़ असम से धेमाजी अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। भारत की प्रथम महिला ट्रेन चालक सुरेखा यादव हैं, जबकि एशिया की पहली महिला डीजल इंजन चालक मुमताज कथावाला हैं। कौन है? मुमताज कथावाला, डीजल इंजन चालक। ठीक है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच में तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? भाप इंजन अगर पूछेगा तो फेरी क्वीन है। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे के पितामह कहे जाते हैं। ठीक है। स्लीपर कोच में कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं। प्रथम कंप्यूटरकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था यानी कि कंप्यूटर से जो कि रिजर्वेशन की व्यवस्था सबसे पहले 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है। तत्काल आरक्षण की शुरुआत कब हुआ था? 1997 से हुआ था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा धनबाद के बीच में चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में प्रथम रेल यानी कि इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को स्टॉकटन और डर्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व के सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? ट्रांस साइबेरिया है। ट्रांस साइबेरियन जो कि लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक से चलता है। विश्व का सबसे लंबा रेल सुरंग गोटहार्ड बेस सुरंग जो कि 57.1 किलोमीटर स्विट्जरलैंड में है, सबसे लंबा। ठीक है। विश्व की पहली मेट्रो रेल लंदन में चला था। कब? 10 जनवरी 1863 को मेट्रो सबसे पहले कहाँ चला था? लंदन में। भारत के 3 रेलवे कौन? दार्जिलिंग हिमालयन पश्चिम बंगाल में 99 में, नीलगिरी पर्वतीय तमिलनाडु 2005 में और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश 2008 को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अगर पूछेगा कि यूनेस्को में कितने रेलवे
शामिल किया गया तो 3। चलिए, ये रेलवे से रिलेटेड था और ये कुछ और रहा फैक्ट पॉइंट, ये भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए जोन के बारे में हम लोग देखते हैं, विभिन्न रेलवे जोन। ठीक है, चलिए, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, स्थापना पूछता नहीं है। मध्य रेलवे वैसे 51 में। दक्षिण रेलवे चेन्नई 51 में। पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, ये भी 51 में। ठीक है, 3 रेलवे सबसे पहले बना था 51 में। सबसे पहले मुंबई में चला है तो मुंबई के आसपास चला। पूर्वी रेलवे कोलकाता 52 में। उत्तर रेलवे नई दिल्ली 52 में। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर 52 में। दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता जो कि 1955 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव जो कि 58 में। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद जो कि 1966 में। पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर 2002 में। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर जो कि 2002 में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे हुबली 2003 में। और उत्तरी मध्य रेलवे इलाहाबाद, ये भी 2003 में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे भुवनेश्वर 2003 में। पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर 2003 में। और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर 2003 में। मेट्रो रेल कोलकाता 2010 में। और सबसे लास्ट है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम 2019 में। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे गेज। ब्रॉड गेज की जो है लंबाई रहता है 5 फीट 6 इंच रहता है। मीटर में अगर पूछेगा 1.67 मीटर। मीटर गेज कितना होता है? 3.33 फीट, जो कि 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 3.33 फीट। नैनो गेज 2.6 फीट। इंच में कितना, मीटर में कितना हो जाएगा? 0.672। अब रेल इंजन निर्माण केंद्र कहाँ? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। कहाँ है चित्तरंजन? विद्युत इंजन का निर्माण वहां पे होता है। ठीक है, डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ है? वाराणसी। यहाँ पे डीजल इंजन का निर्माण होता है। डीजल कॉम्पैक्ट वर्क्स पटियाला में है, जो कि डीजल इंजन के कारपुर्जे बनते हैं। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चित्तरंजन में है, जो कि डीजल इंजन निर्माण है। डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन निर्माण है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि जिसे हम बोलते हैं भेल, ये भोपाल में है, विद्युत इंजन निर्माण का। ठीक है, यानी कि रेल डिब्बे निर्माण केंद्र। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बुल तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में। व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु कर्नाटक में है। और जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कलकत्ता में। ठीक है, तो चलिए, ये भारतीय रेलवे से रिलेटेड था सारा मैंने प्रश्न। स्पीडी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर पे हम लोग चलते हैं। चलिए, ये क्या है? संपूर्ण भारत। इससे भी अच्छा खासा प्रश्न आता है, संपूर्ण भारत। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। चलिए, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, दक्षिण एशिया में। इसका प्राचीन आर्यभट्ट और जम्बू द्वीप है। इसका प्राचीन नाम क्या है भारत का? आर्यभट्ट या फिर जम्बू द्वीप। अधिकांश भारतीय काकेशियाई या फिर काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। किससे हम लोग? मानव प्रजाति, जो कि काकेशियाई। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को क्या? हिंदुस्तान, और यूनानियों ने इंडिया कहा था। भारत के उत्तर में नेपाल, उत्तर में क्या है? नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, जिसे हिंद महासागर। हिंद महासागर का अन्य नाम जो है रत्नाकर को शांत क्षेत्र या फिर 7 समुद्रों की कुंजी कहा जाता है। किसे? हिंद महासागर को। 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है? हिंद महासागर को। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर,
पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसतन ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य जो कि अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी कौन सा है? तमिलनाडु। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? लद्दाख एवं दक्षिणी भाग कौन सा है? अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछेगा तो। भारत के मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अक्षांशीय देशांतर विस्तार में 30 डिग्री का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है भाई? 30 डिग्री का अंतर होता है। कर्क रेखा यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो कि मध्य प्रदेश से और न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है। सबसे ज्यादा भाग कहाँ? मध्य प्रदेश और सबसे कम राजस्थान। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट जो कि चेन्नई तमिलनाडु स्थित मरीना समुद्री तट है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो प्रयागराज के कौन सा है? जो प्रयागराज के नैनी मिर्जापुर से होकर गुजरती है, जो भारत का मानक समय रेखा माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। यह 5 राज्य कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जिले के आसपास से होकर आसपास एक दूसरे को आपस में काटती है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा कहाँ काटता है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा जिले में? सूरजपुर जिले के आसपास में। ठीक है। भारत के तटीय सीमा पर स्थित 9 राज्य हैं। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल है। तटीय सीमा को उतने हैं 9 राज्यों से होकर लगते हैं। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थलीय सीमा से लगती है, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिमी बंगाल की है। ठीक है। गुजरात एवं पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय एवं तटीय भूमि से लगती है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यमन एक आंध्र प्रदेश में है, कराईकल एवं पुडुचेरी तमिलनाडु में है तथा माहे केरल में है। भारत में कुल 19 राज्य जो कि लैंडलॉक हैं। इनमें से 5 राज्य जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू अवशिष्ट हैं, जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों यानी कि 8 राज्य और यूटी दिल्ली को स्पष्ट करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों से टच होता है। कितने? 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा जो है ना मध्य प्रदेश से और सबसे कम जो हिमाचल प्रदेश से लगती है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार होता है। एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील जो होता है 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूलने एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त होता है। कितना? 24 समुद्री मील।
संलग्न क्षेत्र। ठीक है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र है, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री जीवों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जो काराकोस श्रेणी लद्दाख में स्थित है। धनुषकोटी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य के भारतीय क्षेत्रों के अंतिम शहर है। धनुषकोटी जो है तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम है। ठीक है, चलिए इसमें और भी है कुछ पॉइंट, वो भी मैं आपको करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, सारा एक बार करना तो पड़ेगा। चलिए, भारत एक दृष्टि में अब कहाँ अवस्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध के बीच में। ठीक है, पूर्वी देशांतर के बीच में। आकृति कैसा है, चतुष्कोणीय। राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत का जलवायु कैसा है, मानसूनी है। राज्य एवं यूटी की कुल संख्या कितने, 28 एवं 8 है। कुल क्षेत्रफल कितना है भारत का, जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है, क्षेत्रफल में 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान केवल है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में केवल है तो दूसरा। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े राज्य कौन कौन है, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जो कि भारत से बड़े हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है, हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति कौन है, भील। दूसरा कौन सा है, गोंड। अक्षांशीय स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, उत्तर से अगर दक्षिण नापेंगे तो 32-14 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम कितना है, 29-33 किलोमीटर है। पूर्वी बिंदु किबुथी, जो कि कहाँ है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिमी बिंदु कहाँ है, गुहार मोती या फिर गौर माता, गुजरात में पश्चिमी बिंदु। उत्तरी बिंदु कहाँ है, इंद्राकोल, जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी केप, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन या फिर पार्सन पॉइंट। दक्षिण बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, जो कि 876 किलोमीटर। कितना, 876। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, स्थल सीमा की कुल कितना है, 15,200। मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित देश की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, द्वीपों सहित 11,098 किलोमीटर। पहले जो था इतना किलोमीटर था, 75-16.6। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, कितना है भाई, 9 है। समुद्र तट से पढ़े थे। समुद्र तट से लगे यूनियन टेरिटरी 4 हैं। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। सबसे छोटी तट रेखा वाला कौन सा है, गोवा। सबसे छोटी एवं बड़ी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, छोटी बोलेगा तो पुडुचेरी और बड़ा पूछेगा तो अंडमान निकोबार। प्रायद्वीपीय भारत या फिर भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, नगरीकृत, जो कि नगर किस्म में सबसे ज्यादा, महाराष्ट्र। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य किसमें सबसे ज्यादा, वन कहाँ है, मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कहाँ है, हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसून मेघालय में, मानसीनराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, लेह लद्दाख में। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 11। हिमालय से लगे कितना है, 11। ठीक है, तो ये रहा टोटल प्रश्न। संपूर्ण भारत सामान्य परिचय था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, भारत के पड़ोसी देश सामान्य परिचय क्या है। ठीक है, चलिए इसको हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए आइए इसको देखते हैं।
भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 9, जिनमें 7 स्थल हैं और 2 जलीय हैं से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल से दोनों से लगे होते हैं। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ठीक है। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश कौन कौन है भाई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश है, ठीक। चलिए, भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल है। उत्तर में कौन कौन है? चीन एवं नेपाल। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश एवं म्यांमार और उत्तर पूरब में भूटान से मिलता है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन है? भूटान। भूटान को डुकयूल भी कहा जाता है। किसको बोला जाता है? भूटान को। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन कौन है? मालदीव और श्रीलंका, जो कि हिंद महासागर में स्थित हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम क्या है? सिलोन है। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी और भारत की चाय बूंद कहा जाता है। भारत की चाय बूंद किसे कहा जाता है? श्रीलंका को, ठीक है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं। भारतीय देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की हैं। मानव निर्मित सीमा में कुल सीमाएं अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा होती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। सरक्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सरक्रिक कच्छ यानी कि दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया, ठीक है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है, जिसका निर्धारण रेड क्लिफ जो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में पाक अधिकृत पीओकी कहलाता है। पीओकी की राजधानी कहाँ है? मुजफ्फराबाद, ठीक है। चलिए, मुजफ्फराबाद। विश्व का सर्वोच्च शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850, जो कि नेपाल में स्थित है। नियंत्रण यानी कि एलओसी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है, जो कि शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन में यानी कि सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। काला पानी विवाद भारत नेपाल से संबंधित है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1937 को बर्मा को भारत से अलग किया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की गई थी। रंगून वर्तमान यानी कि यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। तो बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ है? रंगून, म्यांमार में, ठीक है। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है, जो कि 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिन्हें अक्साई चीन कहा जाता है, के बीच सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण एलएसी कहलाती है। एलएसी भारत और चीन के बीच की कहलाती है। डोकलाम चीन एवं भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है, जो सिक्किम के पास
चीन के चुंबी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। डोकलाम चीन और भूटान से संबंधित है। भारत भूटान के बीच शांति और मित्रता संबंधित 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच कब 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारण किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है वर्तमान में, ठीक है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कौन? त्रिपुरा। भारत यानी कि त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। शून्य रेखा कहाँ कहलाता है? भारत एवं बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा जो है शून्य रेखा कहलाता है। न्यू मोरद्वीप, तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत बांग्लादेश के दोहा ग्राम और अंगकोता इलाके को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका यानी कि बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। अब ये रहा बीच का कुछ प्रश्न जो इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है, इसको भी देखना हमें जरूरी है। इससे क्या होता है? रिवीजन हो जाता है। आइए चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य, पड़ोसी देश और ये भारतीय राज्य। पाकिस्तान 3+2 5, कौन कौन? पाकिस्तान कितने राज्यों से, भारत कितने राज्यों से बाउंड्री साझा करता है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अफगानिस्तान सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। चीन जो कि 5, कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से ये बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान 4, कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश 5 राज्यों से, कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार 4 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। पड़ोसी देश की सीमा की लंबाई, बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। चीन से कितना है? तो 3488 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है। पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643 किलोमीटर, भूटान से 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। 2 देशों के बीच की सीमा रेखा और देश कौन कौन है? मैकमोहन भारत और चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच, डूरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच, हिंडनबर्ग जर्मनी एवं पोलैंड के बीच, 24वीं अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, 38 समानांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच, 49 समानांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच, 17वीं अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच, मैगीनॉट और सीज फ्राइड जर्मनी और फ्रांस के बीच, ओडरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच और मैनरहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच, ठीक है। तो ये रहा आपका भारत के पड़ोसी देशों का सामान्य परिचय, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। क्या है? ब्रह्मांड से रिलेटेड, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल से रिलेटेड जो भी प्रश्न है बनता है वो इसमें कराया गया है स्पीडी में, ठीक है। आइए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी को घेरने वाला, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश कौन सा है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना को क्या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी ही है, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था बेल्जियम के
जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा। लेमेंटर ने 1894-96 में, ठीक है। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे। यानी कि सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसकी परिक्रमा करता है। किसने कहा था? टॉलमी ने कहा था, ठीक है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? जोहानेस केपलर ने। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया? एडविन हबल ने। कब? 1920 में। सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसॉन थ्योरी। हिग्स बोसॉन का अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। CERN कहाँ स्थित है? जहां लॉर्जे हेडोन कोलाइडर मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसॉन के निर्माण का प्रयास हुआ था, जेनेवा में, ठीक है। ब्रह्मांड की आयु 13 बिलियन वर्ष है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10⁸ प्रकाश वर्ष। विस्फोटी तारा अभिनव तारा या फिर सुपरनोवा है। सुपरनोवा सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फ्रेड हॉयल ने। सुपरनोवा मृत प्राय तारों के विस्फोटक अवस्था है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मात्रक है किसका? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या फिर अगर मीटर में पूछेगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है गैसों, बादलों, धूल कणों और अरबों तारों का समूह को क्या कहते हैं? गैलेक्सी यानी कि आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। हमारा सौरमंडल या फिर सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं? दूध मेखला। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? देवयानी यानी कि एंड्रोमेडा। आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह को खोजा किसने? गैलीलियो ने। नेबुला है क्या? अंतरिक्ष में धूल और गैसों का एक विशाल बादल है। नंगी आंखों से देखने वाला नेबुला ओरियन, जिसका नाम क्या है? ओरियन। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। ब्रह्मांड का प्रकाश संभवतः कहलाता है क्या? पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। तारों का मुख्य घटक हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य का निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस यानी कि डॉग स्टार। तारों का रंग सूचक होता है उसके ताप पर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखरन ने। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1983 में। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होता है उसे क्या कह रहे थे? चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य द्रव्यमान के बराबर। तारों की सुंदर आकृति है तारामंडलम। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? 88। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। सबसे छोटा तारामंडल कौन सा है? क्रक्स। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तर्षिका। दिशा निर्धारण में सहायक होती है ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर दिशा को। धूमकेतु धूल, बर्फ, गैसों से निर्मित पिंड है। 76 वर्षों में दिखाई देने वाले धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारा हैली, जो कि अंतिम बार 1986 में दिखा था, उसके बाद अभी तक नहीं दिखा है, ठीक है। हेलू धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? 2062 में। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में।
तो सबसे बड़ा से शुरू करेंगे। सबसे बड़ा कौन? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम, बढ़ते क्रम में, ठीक है। छोटका शुरू करेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है, ठीक है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना हो? 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान कितना? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाह्यतम परत यानी कि किरीट कोरोना कहलाता है। कोरोना उत्सर्जित करता है एक्स किरणें। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है क्या? प्रकाश मंडल, जिसे हम क्या? फोटोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। प्रकाश मंडल के ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होती है उसे क्या? वर्णमंडल यानी क्रेस्टोस्फीयर कहते हैं। सूर्य का प्रमुख संघटक है हाइड्रोजन, जिसमें कितना होता है? 71%, हीलियम 26%, अन्य है जो कि 2.5%। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य का आकार पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितना है? 149.598 इंटू 10⁶ या फिर 149.6 मिलियन किलोमीटर सूर्य से पृथ्वी की दूरी। सूर्य ग्रहण होता है कब? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा का आ जाना, तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आना। चंद्रमा यानी कि जीवाश्म ग्रह पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है कब? कितना दिनों में? 27 दिन 8 घंटों में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। ये रहा कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि सौरमंडल से रिलेटेड है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सौरमंडल का मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से सबसे निकटतम स्थित कौन सा ग्रह है? बुध। पृथ्वी के सबसे निकटतम कौन सा है? शुक्र। सूर्य और पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल हैं। सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सर्वाधिक ठंडा कौन सा है? वरुण। वरुण की खोज जॉन गैले के द्वारा 1846 में हुआ था। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? शनि। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध और शुक्र है। लाल एवं हरा ग्रह। लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। वरुण को इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह ठंडा है, इसलिए हरा ग्रह कहा जाता है। पीला एवं नीला ग्रह किसे? पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। पति यानी कि पीला, पृथ्वी यानी कि नीला, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। पीला ग्रह बृहस्पति यानी पति मतलब पीला, पृथ्वी नीला, लाल हो गया मंगल, हरा हो गया लास्ट वाला वरुण जो कि ठंडा है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ किसे? अरुण है। सबसे ज्यादा गैसों से घिरा और लेटा किसे बोलते हैं? अरुण को। यूरेनस की खोज हर्शल द्वारा 1781 में किया गया था। सबसे कम डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? शनि। पृथ्वी का बहन या फिर सौंदर्य का देवता शुक्र को कहा जाता है। भोर या सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड, गैनीमेड बृहस्पति। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह है मंगल का। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह में वलयों की संख्या कितनी होती है? शनि यानी कि 7। शनि के रिंग्स की खोजकर्ता कौन थे? गैलीलियो ने। सबसे तेजी एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज कौन? बृहस्पति। और सबसे धीमी शुक्र है। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करता है कौन? बुध, 88 दिनों में। पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि
पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना लगता है? 4.2 वर्ष। सूर्य एवं चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना? सूर्य को 8.3 मिनट और चंद्रमा को 1.3 सेकंड लगता है। भू स्थित उपग्रहों की ऊंचाई कितना है? 36,000 किलोमीटर। क्षुद्र ग्रह स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा? सेरेस, जिसकी खोज पियाजी ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। सी ऑफ ट्रांसपिरिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। बौना ग्रह प्लूटो को कहा जाता है यमन, सेरेस और एरिस को। प्लूटो की खोज 1930 में टॉम बैग ने किया था और ग्रहों की श्रेणी से 2006 में इसे प्राग बैठक में हटा दिया गया है। तो ये रहा सौर मंडल से रिलेटेड सारा प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्या है? गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी युग। ठीक है, ये गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी युग। ठीक है, इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रश्न आता है तो इसको देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए यहां से गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई यानी कि राजकोट तथा कॉलेज की भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में की थी। ठीक है, कहाँ पे? श्यामल दास कॉलेज में। पिता करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। ठीक है, गांधी जी 1888 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए और 1891 में पढ़ाई पूरी कर भारत लौटे। 1893 में दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। कब गए थे? 1893 में। ठीक है, ट्रेन से डबरन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मॉरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन ट्रेन से नीचे धक्का मारकर उतार दिया गया। 1894 उन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना किया। ठीक है, 1894 में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ही गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रकाशित किए थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान 1915 में अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया था। गांधी जी भर्ती करने वाले सर्जेंट कहलाए। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और पहला भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का स्थापना किया। कब? 1916 में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 के बिहार के चंपारण में किया, जो नील की खेती के 3 कठिया प्रणाली के विरोध में था। 3 कठिया पद्धति के तहत 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य बनाया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वे चंपारण आए थे। बतक मियां ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। कौन बचाया था? बतक मियां ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिए थे। 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी से जुड़े थे। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट काला कानून के खिलाफ उन्होंने सत्याग्रह का आह्वान किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को विरोध में गांधी जी ने 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे। 23 नवंबर 1919 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे। खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष महात्मा गांधी जी को कब चुना गया था? 23 नवंबर 1919 को। चलिए आइए आगे देखते हैं।
मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन से दूर रहने की सलाह दी थी। किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी को। ठीक है। 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था 1920 में। 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी यानी कि गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तथा असहयोग आंदोलन को हिमालयी भूल बताया। चोरी चोरी घटना के समय वे बरदौली में थे। 1924 के एकमात्र बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन नवजीवन में हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून तोड़ा तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ और वापस लिया गया। 7 अप्रैल 1934 को गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब? 5 मार्च 1931 को। इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। 1931 में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी एसएस राजपूताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे। महात्मा गांधी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को पुणे येरवदा जेल में हुआ था। ठीक है। हरिजन सेवक संघ यानी कि अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला की स्थापना गांधी जी ने 1932 में किए थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। कब? 34 में। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अगस्त क्रांति मैदान से प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में किया। ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न हैं गांधी जी से रिलेटेड। गांधी जी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब प्रश्न है। पूरा नाम क्या था उनका? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। स्थान कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में। पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी। गांधी जी के पुत्र का नाम हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। ठीक है। गांधी जी के शिष्य का नाम मीराबेन था। शिष्या का नाम क्या था? मीराबेन। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को। अहिंसा 2 अक्टूबर को उनके जन्म तिथि पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस उनके मृत्यु पर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के समाधि स्थल जिसे राजघाट बोलते हैं वहीं पे है राजघाट में। राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु कौन थे? लियो टॉलस्टॉय। वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए थे? 88 से 91 के बीच। 1888 से 91 के बीच। दक्षिण अफ्रीका का प्रवास 1893 में। भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग अफ्रीका में 1906 में किए थे। भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण 1917 में। प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। प्रथम बार वो भूख हड़ताल 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर
आंदोलन में 3 दिनों का किए थे। कितने दिन का किए थे? 3 दिन का। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने दिया था। और फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना दक्षिण अफ्रीका 1910 में जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। प्रमुख पुस्तक हिंद स्वराज गुजराती में 1909 में हुआ था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी का है। मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी जी का है। प्रमुख समाचार पत्र था यंग इंडिया 1919 में। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका 1903 में। नवजीवन गुजराती में छपता था 1919 में। और द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट हरिजन 1933 में। टाइम्स पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ रामसर साइट, ठीक है। चलिए, माधव टाइगर रिजर्व जो कि 58वां टाइगर रिजर्व कहाँ है? माधव मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कान्हा या बांधवगढ़ या फिर पन्ना, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा या फिर संजय डोबरी, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मानस नमेरी काजीरंगा और ओरांग असम में है। नामदफा पक्के या फिर कामलांग अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है। नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ? बिहार में। गुरु घासीदास या तोमेर पिंगला छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती अचनकमार या फिर उदयंती सीता नदी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ? झारखंड में। दंपा मिजोरम में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में। धौलपुर राजस्थान में। रणथंभौर या फिर सरिस्का या फिर मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान में। रामगढ़ बिसधारी कहाँ है? राजस्थान में। बांदीपुर भद्रा या फिर नागरा हॉल कर्नाटक में है। डांडेल काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। बिलीगिरी कहाँ है? कर्नाटक में। पेरियार या फिर परम्बिकुलम केरल में। मेलघाट पेंच सह्याद्री बोर महाराष्ट्र में। तड़ोबा अंधेरी नौबेगांव या फिर नागरिक महाराष्ट्र में। दूधवा पीलीभीति या रानीपुर उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट या राजा जी उत्तराखंड में। सुंदरबन या बुक्सा पश्चिम बंगाल में। कावल या फिर अमरावती तेलंगाना में। सिमलीपाल सतकोसिया उड़ीसा में। कालकंड मुंदनथुरई अन्नामलाई तमिलनाडु में। मधुमलाई सत्यमंगलम तमिलनाडु में। श्रीविल्लुपुतूर मेघामलाई तमिलनाडु में। महत्वपूर्ण क्या दिया हुआ है? परीक्षा उपयोगी तथ्य। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के रूप में कौन सा विख्यात है? तो मध्य प्रदेश। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 58। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। भारत का पहला बाघ रिजर्व यानी कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। जिम कॉर्बेट का प्राचीन नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के नागा अर्जुन सागर या श्रीशैलम। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है? बोर टाइगर रिजर्व सबसे छोटा है, ठीक है। आइए चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जनगणना से रिलेटेड कुछ तथ्य। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुआ था?
1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1881 लॉर्ड रिपन के शासन काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। जनगणना का महान विभाजक कब हुआ था? 1921 में। जनगणना का लघु विभाजक 1951 में। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 246 है। जनगणना विषय के 7वें अनुसूची के संध सूची में आता है। किसमें? संध सूची में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या फिर जनसांख्यिकी। 2011 की जनगणना का क्रम देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। 2011 की जनगणना का आदर्श क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न 29 है। जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणन शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू पैलाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? आर ए गोपाल स्वामी। कब? 49 से 53। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्र मौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या कितना है? 121.08 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। यानी कि पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी कि लगभग 51.47% है। महिला जनसंख्या 58.75 जो कि 48.53% है। दशकी या फिर वृद्धि दर कितना है? 17.7 एवं वार्षिक वृद्धि दर कितना है? 1.64। कुल साक्षरता दर कितना है? 73%। पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला 64.6%। लिंगानुपात कितना है? 943 महिला 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष 919। जनसंख्या डेंसिटी 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है जो कि 1084 है। सबसे न्यूनतम किसका है? हरियाणा का 879। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगा अनुपात किसका है? पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित दमन एवं दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या डेंसिटी बिहार का है 1106। न्यूनतम जनसंख्या डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक केंद्र शासित डेंसिटी किसका है? दिल्ली का। और न्यूनतम केंद्र शासित अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है कितना? लगभग 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है 6.11 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित तो जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप का। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता केरल का है 94%। न्यूनतम का है बिहार का 61%। न्यूनतम महिला साक्षरता भी बिहार का है कितना? 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता वाला कौन सा है? लक्षद्वीप। न्यूनतम साक्षरता वाला दादर नागर हवेली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? थाने महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला कौन? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। और अधिक जिला वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश जहां 75 जिला हैं। ठीक है, आइए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। भारत के प्रमुख रामसर साइट छारी छंड वेटलैंड जो कि 58वां है, कहाँ है? कच्छ गुजरात में। पटना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? एटा जिला उत्तर प्रदेश में। सिली सेहर झील कहाँ है? अलवर राजस्थान में। कोपरा जलाशय कहाँ है? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। गोगाविल कहाँ है? कटिहार बिहार में। उदयपुर पश्चिमी चंपारण बिहार में है। गोकुल कहाँ है? बक्सर बिहार में। दुधवा झील यानी कि झारखंड का पहला झारखंड में। खेचे ओपलरी सिक्किम का पहला है सिक्किम में।
सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। सक्कर कोटई कहाँ है? तमिलनाडु में। खेरथल पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हैदर हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सूर सरोवर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पार्वती कहाँ है? पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। समन पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सांडी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। सरसई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में। खिजाड़िया पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। थोल झील बाधवाना नार सरोवर कहाँ है? गुजरात में। तसोकर लेक कहाँ है? लद्दाख में। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में। काबर ताल झील नागी नटकी कहाँ है? बिहार में। आसन संरक्षण रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। नांगल वन्यजीव या फिर कंजली झील कहाँ है? पंजाब में। केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित कहाँ है? पंजाब में। सुंदरवन वेटलैंड कहाँ है? सबसे बड़ा पश्चिम बंगाल में। रुद्रसागर झील कहाँ है? त्रिपुरा में। सुरिनसर या फिर मानसर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। होकेड़ा वेटलैंड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में। हुआइंड कैलीमेरे अभयारण्य कहाँ है? तमिलनाडु में। और भीतरकनिका मैंग्रोव कहाँ है? उड़ीसा में। भोज वेटलैंड तथा जलाशय कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वेम्बांड के कोल आर्द्र कहाँ है? केरल में। सस्थमकोटम झील अष्टमुडी झील कहाँ है? केरल में। दीपोर बिल कहाँ है? असम में। कुछ महत्वपूर्ण ये है परीक्षा से। ठीक। भारत में कुल रामसर साइट कितने हैं? 98। सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? तमिलनाडु में 20। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश यूके है। आर्द्र भूमि संरक्षण में प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर में 1971 में हुआ था। तो ये रहा कुछ प्रश्न। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे ये है अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। कौन कौन है भाई? इसरो से रिलेटेड है अंतरिक्ष कार्यक्रम, और एक ये है भारतीय अंतरिक्ष मिशन से। ठीक है, आगे देखेंगे इसरो से रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो। ठीक है, इसरो क्या होता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। स्थापना इसका कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका कहाँ है? बेंगलोर में। और प्रथम अध्यक्ष इसके कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक या पिता किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। विक्रम साराभाई केंद्र स्थित कहाँ है? ये कहाँ पे स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। सुदूर पूछेगा तो कहाँ है? हैदराबाद में। भारतीय, ये राष्ट्रीय था, ये भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नासा का गठन कब हुआ था? 1958 में वाशिंगटन डीसी में। स्पेस एजेंसी कौन कौन है? जैसे नासा अमेरिका का है, जाक्सा जापान का है, आईएसए इजराइल का है, सीएनएसए चाइना का है, रोस्कोमस रूस का है, सुप्राको पाकिस्तान का है, और एईबी ब्राजील का है। ठीक है, भारतीय प्रथम उपग्रह और मिशन। ठीक, इसमें देखते हैं भारतीय प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह
भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? रोहिणी है। भारत का पहला मौसमी उपग्रह कौन सा है? कल्पना 1, पुराना नाम क्या है? मैटसेट। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल है। और भारत का प्रथम चंद्र मिशन कौन था? चंद्रयान 1 था। और पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 है। भारत का पहला सौर मिशन कौन है? आदित्य L1। प्रक्षेपण यान से भी कुछ प्रश्न हैं, जैसे SLV का पूरा नाम क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ASLV का पूरा नाम क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SSLV का पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का पूरा नाम क्या होता है? जियोसाइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV-3 भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का अगर पूछेगा प्रथम प्रक्षेपण यान कौन था, तो SLV-3। भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 को SLV-3 से ही भेजा गया था। ठीक है। PSLV का अन्य नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्कहॉर्स। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं आगे क्या चीज का प्रश्न था। अंतरिक्ष, अभी पूरा अंतरिक्ष से ही चलेगा। ठीक है। अंतरिक्ष, विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब हुआ था? 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1962 में। अंतरिक्ष विभाग आयोग की स्थापना कब हुआ था? 72 में। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका यानी कि कुतिया को भेजा गया था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गार्गिन, जो कि सोवियत संघ 1961 में गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि सोवियत संघ रूस की थी, 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ, 1965 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम महिला कौन थी? स्वेतलाना सात्विकाया, रूस की। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई कौन था? फॉर्म तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को गए थे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला, जो कि 1997 में गई थी। जन्म इनका 62 में हरियाणा के करनाल में हुआ था, कल्पना चावला का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है? सुनीता विलियमसन, 2006 में गई थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले भारतीय मूल की तीसरी महिला भी कौन है? शिरीषा बांदला 2011 में वर्जिन गैलेक्सी एजेंसी के द्वारा इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुआ था? 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाले महिला कौन है? क्रिस्टीना कोच। कितना दिन तक रही थी? 328 दिन, 2020 में। प्रथम मानव रहित यान कौन था? लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन था? लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान कौन था? लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, अमेरिका के थे, जो कि 21 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 से गए थे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश जो कि अमेरिका था, अभी ऊपर पढ़े थे। ठीक है। और प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? डेनिस डिट्टो, USA के। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? अनुसेह अंसारी, 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी महिला। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था, जो कि USA का। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान कौन था? वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रवेश प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1, सोवियत संघ रूस के द्वारा 1957 में। दुनिया के सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? सविता रानी। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कुछ और है। अब आ गया भारतीय अंतरिक्ष मिशन।
चंद्रमा से रिलेटेड चंद्रयान प्रक्षेपित तिथि 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 1 कब छोड़ा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा पर पहुंचा कब? 14 नवंबर 2008 को। प्रक्षेपित यान का नाम क्या? PSLV एक्सेल C11 से गया था। तत्कालीन इसरो अध्यक्ष कौन है? जी माधवन नायर थे। ठीक है। चंद्रयान 1 चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान का नाम क्या था? जवाहर पॉइंट रखा गया है। ठीक है, चंद्रयान 1 का। चलिए अब हम लोग बात करते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2, अच्छा चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया? तो 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, चंद्रयान 2 कब छोड़ा गया? 22 जुलाई 2019 को। इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया? तो 20 अगस्त 2019 को। प्रक्षेपण यान कौन सा था? GSLV MK3M1। ठीक है, तत्कालीन इसरो अध्यक्ष इस टाइम के सिवान थे। चंद्रयान 2 के 3 हिस्से थे। कौन कौन थे भाई? ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। आइए अब हम लोग देखते हैं चंद्रयान 3। चंद्रयान 3, इस चंद्रयान 3 को कब छोड़ा गया? तो 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। सफल लैंडिंग कब हुआ? तो 23 अगस्त 2023 को। प्रक्षेपण रॉकेट कौन से? LV-M4 से किया गया है। थीम क्या था? साइंस ऑफ द मून। चंद्रयान 3 में एक लैंडर यानी कि विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान है। इसमें ऑर्बिटर नहीं है, ये याद रखना है कि इसमें ऑर्बिटर नहीं है। और चंद्रयान 2 में क्या था? ऑर्बिटर था। लैंडर जो विक्रम चंद्रमा के जिस स्थान पर उतरा उसे शिव शक्ति बिंदु का नाम दिया गया। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन। परियोजना के निर्देशक कौन थे? पी वीर मुथुवेल। भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला एवं चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना। ठीक, आइए आगे कुछ और भी है तो उसके बारे में जानते हैं। मिशन आदित्य L1 भारत का पहला ये सौर मिशन है जो इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से 2 सितंबर 2023 को PSLV C-15 रॉकेट से लॉन्च होने के 127 दिन बाद 6 जनवरी 2024 को L1 बिंदु पर पहुंचा। L1 बिंदु का अर्थ क्या होता है? लैग्रेंज पॉइंट 1। L1 और पृथ्वी की दूरी कितना है? 1.5 मिलियन किलोमीटर। इसरो के अध्यक्ष कौन थे? एस सोमनाथ। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। कौन थे? डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम। चलिए और भी कुछ है। मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM क्या है? मंगल के लिए भारत का पहला मिशन है ये, जो कि 5 नवंबर 2013 को ही छोड़ा गया था इसरो द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। PSLV XLC-25 से मार्स मंगल के लिए छोड़ा गया था। तत्कालीन उस टाइम के कौन थे? एस राधाकृष्णन प्रमुख थे। ठीक है, ये रहा इसरो से रिलेटेड जो भी प्रश्न था, इसरो वैज्ञानिक से रिलेटेड, ये मैंने करा दिया। ठीक है, चलते हैं अब अगले पेज पे। आइए अब इसमें क्या? पर्यावरण। अब आ गया पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रश्न होगा वो हम लोग देखते हैं। पर्यावरण से पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के समूह जो हमारे चारों ओर है उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 1973 में मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जाता है? 5 जून को। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यानी कि 16 सितंबर 1987 को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है,
क्या है? मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को नष्ट करता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्योटो जापान सम्मेलन कब हुआ था? क्योटो जो कि जापान का एक शहर है, वो सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ कब से? 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। विश्व का गर्म होना या पृथ्वी के औसत तापमान बढ़ना क्या ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। पृथ्वी का औसत तापमान क्या है? 15 डिग्री सेल्सियस फॉरेन, और अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो 59 फॉरेनहाइट। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारण है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट उसे बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी जोसेफ फोरियर ने कब? 1824 में। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 1985 में। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया कब? 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जो कि 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है? जैसे कि यह है ग्रीन पीस एम्स्टर्डम, जिसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया था कब? 1988 में। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब किया गया था? 2002 में। और राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 में। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। और विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। रेड डेटा बुक संबंधित है किससे? विलुप्त या फिर संकटग्रस्त जीवों से। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 2002 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग पारिस्थितिक से प्रश्न। पारिस्थितिक से प्रश्न, ठीक। जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। कब? 1866 में। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक है कौन सा महासागर है? रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई कहलाता है पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम उसे कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र या फिर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? AG टॉन्सले ने। कब? 1935 में। परितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या होता है? सूर्य प्रकाश। पर्यावरण का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? परितंत्र। ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों का बना होता है, कौन से? जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक 3 भागों में विभक्त होते हैं, किस किस में? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्सर्जित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उत्पादक द्वारा उपभोक्ता। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता। वे जीव हरे पौधे खाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी, गाय, भैंस। प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जैसे भेड़िया, मोर और लोमड़ी। द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब हो गए। अजैविक घटक को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक तो कार्बनिक और एक अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक कौन कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन एवं वसा हो गया। अकार्बनिक अजैविक घटक कौन कौन से? मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, खनिज हो गया। ठीक है। अब घटक होते हैं कवक एवं जीवाणु। सफाई कर्मचारी किसे कहते हैं? अब घटक को। एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला।
खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं और अपघटकों से मिलकर। खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता कौन है? मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव क्या होता है? सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कहाँ पाई जाती है भाई? वर्षा वन में। पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम प्रदूषण से रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण से रिलेटेड कुछ प्रश्न, ठीक है, ये रहा। वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाता है, उसे क्या प्रदूषण कहते हैं? मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं एंथ्रोपोजेनिक, परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है कौन सा? वाहित मल। वायु प्रदूषण शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है? उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग कौन? शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है जो कि फेफड़े को प्रभावित करता है। पारा प्रभावित कौन सा अंग? मस्तिष्क को करता है। वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल से दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हो आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायो मैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड को। ठीक है, मनुष्य में रक्त दाब बढ़कर दिल संबंधित रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषण कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है प्रकाश रासायनिक धुआंओं के लिए। पीएम तथा एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलर मैटर होता है। एसपीएम होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर होता है। वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड है वायु प्रदूषक है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूरेनियम कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस के रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। मिनी माता रोग पारायुक्त जल से होता है। मिनी माता रोग सबसे पहले हुआ जापान में। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नदी में जल प्रदूषण मापा जाता है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ है? नई दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना 1974 में। वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखाने से निकलने वाले धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण है किसका? सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। ठीक है, चलो अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है अजैविक अपघटक प्रदूषक है। संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचता है सल्फर डाइऑक्साइड से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। चावल के खेतों से निकलने वाले प्रदूषक कौन होता है? मीथेन। चावल के खेतों से क्या निकलता है प्रदूषक? मीथेन गैस निकलता है। ठीक है, ये रहा प्रश्न। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इतिहास का प्रश्न है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। गवर्नर जनरल, इतिहास के प्रमुख घटनाएं और गवर्नर जनरल और इतिहास के प्रमुख ईस्वी। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं ना प्रमुख घटनाएं। पहले यहां से स्टार्ट करता हूं। चलिए, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल कब से कहलाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व।
उत्तर वैदिक काल कब से 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म कब हुआ था 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण कब हुआ था 468 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था 483 में ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत आगमन 326 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था 298 ईसा पूर्व में। अशोक द्वारा कलिंग विजय कब हुआ था 261 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत आरंभ कब हुआ था 58 ईसा पूर्व में। शक संबंध कब हुआ 78 ईस्वी में। हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ 622 ईस्वी में। फाहियान का भारत यात्रा कब हुआ था 405 से 411 ईस्वी के बीच में हुआ था। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी में। हेनसांग का भारत यात्रा कब हुआ था 630 ईस्वी में। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण कब हुआ था 673 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था 712 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था 1025 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1911 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था 1992 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 और तराइन का द्वितीय 1192। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था 1206 ईस्वी में। इब्न बतूता का भारत का आगमन कब हुआ था 1333 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था 1336 ईस्वी में। तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था 1469 ईस्वी में। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था 1504 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था 1539 ईस्वी में। कनौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था 1540 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था 1556 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था 1761 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ था तो 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था 1576 ईस्वी में। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुआ था 1582 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था 1600 ईस्वी में। अकबर द्वारा मनसबदारी का आरंभ कब किया गया था 1574 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। अली नगर की संधि कब हुई थी 1757 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था 1759 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था 1767 से 1769 तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था 1780 से 84 तक। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था 1790 से 92 तक। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था 1799 तक ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था 1770 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855-56 में। ये रहा कुछ हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ईयर, कौन कब कब हुआ था, प्रमुख घटनाएं। चलिए अब देखते हैं जनरल गवर्नर और वायसराय से रिलेटेड कुछ प्रश्न। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेटिंग था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। भारत में सिविल सेवा के जनक इन्हें कहा जाता है? कॉर्नवालिस को। बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। रेलवे बोर्ड की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। भारत में रेलवे की स्थापना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। भारत में डाक की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। पहली बार पाकिस्तान की मांग किसने शासनकाल में? लिलिंगथो के शासनकाल में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। सती प्रथा यानी कि 1829 का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 की समाप्ति विलियम बेटिंग के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना
1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। संविधान सभा का प्रथम बैठक किनके काल में हुआ था? लॉर्ड वेवेल के। बंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? वेलेस्ली के शासनकाल में हुआ था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित 1877 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में। बंगाल का शेर किसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को। साइमन कमीशन भारत आगमन लॉर्ड इरविन के समय। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ? लॉर्ड लिलिंथ्रोप के समय। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था लॉर्ड वेवेल के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ तो लॉर्ड लिलिंथ्रो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड लिलिंथ्रो के। स्थानीय स्वशासन प्रारंभ हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नर बलि प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड एलिन बरो ने। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुआ था। नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड इरविन के समय में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। ठीक है, तो ये रहा। आइए अब कुछ हम लोग देखते हैं विद्रोह के बारे में, इतिहास के प्रमुख घटनाएं। ठीक है, इतिहास के प्रमुख घटनाएं। चलिए, पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 से 25 ईस्वी में। भील विद्रोह कब हुआ था? 1818 से 1831 ईस्वी में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी में। अहोम विद्रोह कब हुआ था? 1828 से 33 ईस्वी के बीच में। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी में। रामोसी विद्रोह 1822 से 29 ईस्वी में। बहावी आंदोलन 1826 से 71 ईस्वी में। नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में। फराइजी आंदोलन 1838 से 60 ईस्वी तक। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी तक। मोपला विद्रोह 1920 से 22 ईस्वी तक। कुका आंदोलन 1840 से 72 ईस्वी। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। तेभांग आंदोलन 1946 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920-22 में। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 ईस्वी में। भारत पाक प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1947 में। भारत पाकिस्तान का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1971 ईस्वी में। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 31 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 ईस्वी में।
क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन का गठन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? 1789 में। रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। ये रहा कुछ हिस्ट्री का, कौन कब कब क्या हुआ था ये चीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा, छोटा और लंबा कौन सा राज्य है, ये वगैरह होगा। और भौगोलिक उपनाम भारत विश्व के, फिर होगा आपका विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, ठीक है। ये रहा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा है? तो राजस्थान। सब बड़ा राज्य जनसंख्या में कौन है? उत्तर प्रदेश। छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? गोवा। और छोटा राज्य जनसंख्या में कौन है? सिक्किम। ऊंची चोटी कौन सा है? केटू यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। दक्षिण भारत की लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना। ऊंची झरना चौड़ाई में कौन है? योग या फिर गरसोप्पा झरना जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। ताजे या मीठे जल की बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। सबसे ऊंची झील कौन है? चोलामू जो कि सिक्किम में है। सबसे ऊंची झील पूछेगा तो चोलामू सिक्किम में। बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर है। लंबा समुद्री तट कौन सा है? मरीना बीच जो कि चेन्नई में है। लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। लंबा बांध अगर पूछेगा तो हीराकुंड जो कि महानदी पर है। लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH-44 कौन सा है? NH-44। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-548 और NH-118। सबसे लंबी सड़क कौन सा है? ग्रैंड ट्रंक रोड है। बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार जो कि राजस्थान में है। बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है। लंबा नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु है। लंबी सड़क सुरंग कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। लंबी रेल सुरंग कौन सा है? जनासू सुरंग उत्तराखंड में है, ठीक है। लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हुगली कर्नाटक का है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न होता है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा होता है? परमवीर चक्र होता है। ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजिकल जो कि कहाँ है? कर्नाटक में। लंबी नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में। ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश में है। बड़ा लीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज जो कि पश्चिम बंगाल में है। गहरी नदी घाटी कौन सा है? भागीरथी और अलकनंदा है, गहरा है सबसे। सर्वाधिक वर्षा वाला जगह कौन सा है? मानसीनम मेघालय। न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है? लेह लद्दाख में। ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार नई दिल्ली में। बड़ा गुंबज कौन सा है? गोल गुंबज बीजापुर में। बड़ा मस्जिद कौन सा है? जमा मस्जिद दिल्ली में। बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में है। बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर बिहार में जो लगता है। ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान। बड़ा नदी द्वीप कौन सी है? मांजुली ब्रह्मपुत्र असम में। छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा ब्रह्मपुत्र असम में। छोटा बड़ा दोनों वही है। उमानंदा छोटा है, मांजुली बड़ा है। छोटा नदी द्वीप, ठीक है। सबसे बड़ा आवास कौन सा है? राष्ट्रपति भवन है। सबसे बड़ा किला कौन सा है? मेहरानगढ़ किला राजस्थान में। बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? कैलाश मंदिर एलोरा का, जो कि बड़ा गुफा मंदिर है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
भौगोलिक उपनाम भारत विश्व के। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है। पोप का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कश्मीर को। धरती का स्वर्ग किसे कहा जाता है? कश्मीर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। ठीक है। श्वेत नगर किसे कहा जाता है? बेलग्रेड को। चीन का शोक किसे कहा जाता है? हांगहो नदी को। मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। नील का उपहार वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र नदी को। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। डूबते सूर्य का देश किसे? ब्रिटेन का। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? जयपुर को। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर जयपुर को। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को। ठीक है। भारत का पिटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। सांपों का देश किसे कहा जाता है? ब्राजील को। पूर्व को वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को। इलेक्ट्रॉनिक्स या अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। ठीक है। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? मिस्र को। अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहाँ है? केरल में। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। लैंड ऑफ गोल्डन पीस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। स्वार्मिंग पैगोंडा का देश म्यांमार को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों की डालियां किसे? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को। ब्लू माउंटेन्स फिग होंगपेई चोटी को कहा जाता है, मिजोरम में है। पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? जेरूसलम को। मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन को। मकरत द्वीप किसे कहा जाता है? आयरलैंड को। आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडप को कहा जाता है। ठीक है। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। अंध महादेश अफ्रीका को कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? वेनिस इटली को। हजार हाथियों की भूमि किसे? लाओस को कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा और छोटा और लंबा के बारे में। सब विश्व में लंबी नदी कौन सी है? नील नदी जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजन जो कि ब्राजील का है। छोटी नदी किसे कहते हैं? रो नदी को, जो कि अमेरिका में है। लंबी सहायक नदी मेडिरा जो कि अमेजोन की है। सबसे लंबी तट रेखा किसका है? कनाडा का। सबसे व्यस्त व्यापारी नदी कौन सी है? राइन नदी जो कि कहाँ है? जर्मनी में। सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर जो कि रूस का है। सबसे गहरी झील कौन सा? बैकाल झील साइबेरिया रूस में है। ताजे जल की झील सुपेरियर झील कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है। बड़े खारे पानी की झील कैस्पियन सागर हो गया। झील के अंदर झील किसे बोलते हैं? मेनुटी कनाडा में है। ये कहाँ है? मेनुटी कनाडा में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? टिटिकाका झील है। पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु झील कौन सा है? मृत सागर। महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक। सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा सागर पूछेगा तो दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट फिशर जो कि अंटार्कटिका में है। सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में।
बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? रूस है, यूरोप का है। ठीक है। छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। बड़ा देश जनसंख्या में कौन सा है? भारत। दूसरा चीन पे है। छोटा देश सबसे कौन है जनसंख्या में? वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा, जो कि सबसे लंबी सीमा वाला। ठीक है। सबसे छोटी सीमा वाला कौन सा है? जिब्राल्टर हो गया। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा? चीन, जो कि 14 देशों से इसकी सीमा लगती है। बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। दूसरा कौन सा है? अगर दूसरा पूछे तो न्यू गिनी। ठीक है। सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? विसप, जो कि इंग्लैंड यूके में है। सबसे बड़ा द्वीप समूह किसको बोलते हैं? इंडोनेशिया को। सबसे बड़ा प्रायद्वीप किसे बोलते हैं? अरब प्रायद्वीप को। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा? मांजुली, ब्रह्मपुत्र, असम में है। सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, ब्रह्मपुत्र, असम में ही है। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा है, भारत में। सबसे ऊंची बांध कौन सी है विश्व का? सबसे ऊंची बांध रेगुस की। कहाँ है? तजाकिस्तान में। सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सा? एंडीज, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंची पर्वतमाला पूछेगा तो हिमालय एशिया में है। चौड़ा जलप्रपात पूछेगा तो खोन जलप्रपात कहाँ है? लाओस में है। खोन जलप्रपात कहाँ है? लाओस में। सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछेगा तो एंजिल, ये कहाँ है? वेनेजुएला में। सबसे लंबा जलडमरू कहाँ है? ततास्की में। सबसे लंबा जलडमरू कौन सा है? ततास्की। सबसे चौड़ा जलडमरू कौन सा है? डेविस। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा उत्तरी अफ्रीका का है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? अरब रेगिस्तान को। ठीक है। सबसे बड़ा और लंबा नहर कौन सा है? ग्रैंड कैनाल, जो कि चीन का है। सबसे व्यस्त नहर पूछेगा तो कील नहर है। ठीक है। और बड़ी रेल सुरंग कौन सा है? गोटाहार्ड, जो कि स्विट्जरलैंड में है। बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? किंग फहद, जो कि सऊदी अरब में है। सबसे ऊंचा पठार कौन सा? पामीर का पठार, तिब्बत में है। सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा, दुबई में है। और बड़ा बौद्ध मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर, इंडोनेशिया में है। ठीक है। विशाल मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट, कंबोडिया में। ठीक है। ये रहा पार्ट 1 एसपीडी का समाधान। एक से लेकर 10 नंबर पेज तक का था। ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले 11 से लेकर 20 तक नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 2 में। ठीक है। ये रहा। चलिए।